अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अच्छा, ये वीडियो नेक्स्ट जेएस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट जेएस को इन डेप्थ कवर करेंगे। साथ में हम मेरी दूसरी सीरीज़ भी चल रही है एक्सप्रेस जेएस की, उसमें बैकएंड बना रहे हैं सोशल मीडिया ऐप का, और उसके साथ हमारी कंप्लीट इंटीग्रेशन होगी नेक्स्ट जेएस के साथ फ्रंट एंड पे इसी सीरीज़ में। ठीक है, तो ये जो पहली वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे। इस पहली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जेएस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़, क्यों यूज़ होती है, लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, क्या है। उसके बाद हम एक सिंपल सी ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐप क्रिएशन देखेंगे हम नेक्स्ट जेएस में कैसे करेंगे, और एक सिंपल सी ऐप क्रिएट करके हम राउट्स बना के कुछ पेजेस रेंडर करा के देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये गूगल पे सर्च किया है नेक्स्ट जेएस, तो ये सबसे पहले हमारे सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है, सबसे पहला नेक्स्ट जेएस बाय वर्सल रिएक्ट फ्रेमवर्क। ठीक है जी। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ बनी, फ्रेमवर्क्स बने, कुछ फ्रंट एंड के लिए, कुछ बैक एंड के लिए। उन लाइब्रेरीज़ में से एक लाइब्रेरी थी रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी थी और अभी भी है। आप प्योर रिएक्ट को भी यूज़ करके फ्रंट एंड बना सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जो है ये एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी थी। तो इस रिएक्ट के लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है, उसका नाम रखा इन्होंने नेक्स्ट जेएस। ठीक है, और वो जो फ्रेमवर्क था वो सारा का सारा बेस कर रहा था किसके ऊपर, रिएक्ट लाइब्रेरी के ऊपर। तो जब हम नेक्स्ट जेएस की ऐप बनाते हैं तो इसमें फ्रंट एंड के लिए, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए रिएक्ट के कंपोनेंट्स, रिएक्ट की ही हुक्स यूज़ हो रही होती हैं। बेसिकली रिएक्ट ही है, बट विद सम आप कह सकते हैं अपग्रेड्स, और इसको इन्होंने एक किस्म का फुल स्टैक फ्रेमवर्क बना दिया है। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। रिएक्ट में बेसिकली क्या हो रहा था कि कंप्लीट जो रेंडरिंग होती थी वो क्लाइंट साइड पे होती थी। ठीक है, बंडल बन के आता था क्लाइंट साइड पे, और क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग होती थी। और एंगुलर जो कि एक और फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, उसमें भी यही होता है, बंडल बन के जाता है फ्रंट एंड पे, ब्राउज़र पे जाके वो एग्जीक्यूट होता है सारा। ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसमें एक चीज़ ऐड की जिसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। आगे इसी सीरीज़ में हम इन चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, हम स्टार्ट करते हैं ऐप क्रिएट करने से। यहाँ पे कमांड लिखी हुई है npx स्पेस क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड में जाके, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, यही हमारा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट है जो हम आगे एक्सप्रेस की सीरीज़ में कर रहे हैं साथ साथ। तो मैं यहाँ आके यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी हम एक नेक्स्ट की ऐप क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट की ऐप क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर को हम नाम रखते हैं ON हाइफन और फर्स्ट नेक्स्ट ऐप। ठीक है जी, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले ही कर लेना चाहिए था बहरहाल। किधर गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम, और टर्मिनल में हम यही कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो ZSH हो जाए लोड। ओके जी, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। ठीक
ठीक है, ये लेटेस्ट से हम इसको बता रहे हैं वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करना है। ठीक है, स्पेस डॉट। अच्छा, डॉट क्या करता है? डॉट क्या करता है कि जिस फ़ोल्डर में आप ये कमांड रन करते हैं ना, उसी फ़ोल्डर के अंदर ये कंप्लीट जो है ऐप वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसने हमसे अब ये कुछ सवाल पूछेगा, जिसमें पहला ये पूछ रहा है कि आप इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि आप ESLint, बिल्कुल मैं यूज़ करूँगा। टेलविंड CSS, ये बेसिकली एक इट्स काइंड ऑफ बूटस्ट्रैप की तरह आप स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, यस। अच्छा, सोर्स डायरेक्टरी आपने यूज़ करनी है या नहीं, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं सोर्स डायरेक्टरी नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करता, सो नो। और वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर? जी बिल्कुल, रिकमेंडेड भी है। अच्छा, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज़ द डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलियस? नहीं जी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट जो इंपोर्ट एलियस है जो है वही यूज़ करना चाहता हूँ, इसको नो कर देंगे। अब जो है ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ ये इंस्टॉल करेगा, जिसमें जो मेन डिपेंडेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है और थर्ड है नेक्स्ट। ठीक है, ये 3 रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम पॉज़ कर लेते हैं और जब दोबारा ये हो जाता है कंप्लीट तो फिर हम देखते हैं। तो अभी हमारी पैकेजेस जितने भी हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब जूम कर लेता हूँ। हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं, जिसमें से एक फ़ोल्डर है ऐप का, ये नोड मॉड्यूल्स का, इसके अंदर हमारी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं। ऐप का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर हमारा जो पेजेस होंगे वो इसके अंदर बनेंगे, हमारे राउट्स भी हम अभी बनाएंगे भी। ठीक है, ये आप समझ लें एक किस्म का हमारा मेन स्ट्रक्चर का फ़ोल्डर होगा। उसके बाद एक पब्लिक का फ़ोल्डर है, इसमें हमारी मतलब लोगोज़ वग़ैरह और ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हम रखना चाहते हैं वो हम इसमें रखते हैं। ये चीज़ें हमारी पब्लिकली एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, कुछ नीचे आ जाएं आप तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में ये डेफिनेशन की फ़ाइल है, कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। पैकेज लॉक और पैकेज डॉट जेसॉन है, ये पहले भी हमें पता है, हम देख चुके हैं कि इसमें हमारे जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस होते हैं वो सारे लिस्ट हुए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पोस्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, इसको भी रहने दें। रीडमी की फ़ाइल, एक डिफ़ॉल्ट रीडमी की फ़ाइल है नेक्स्ट की। उसके बाद टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जब हम टाइपस्क्रिप्ट इसमें मेंशन करते हैं कि हमने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको रन कैसे करेंगे? इसको रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स का ऑब्जेक्ट है, पैकेज डॉट जेसॉन में, जेसॉन फॉर्मेशन में है। इसमें ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है डेव की। तो हमने क्या करना है, हमने करना है npm run dev। ठीक है जी, ये रन किया और इसने मुझे ये एड्रेस दे दिया है। मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन कर लेगा। अच्छा, इसने दूसरे ब्राउज़र में कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम मैनुअली कर लेते हैं कॉपी करके। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम। अच्छा, एक एक चीज़ मैंने कही थी SSR, अब ये फ़र्स्ट टाइम हमारी कॉल जा रही है, बल्कि अभी तो क्योंकि हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं ना, तो अभी ये पहले हमारी बिल्ड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट.js पूरी बिल्ड बनाएगा, उसके बाद ये इसको रेंडर करवाएगा। ठीक है जी, ये हमारी ऐप रेंडर हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं कोड को, बल्कि कोड को यहाँ कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ऐप के फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे एक लेआउट की फ़ाइल है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, इसको फ़िलहाल आपने चेंज नहीं करना। इसमें बेसिकली हमारे पेज का मेन लेआउट होता है। ठीक है, और हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी हमारे पेजेस होंगे, वो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर जाके रेंडर होते हैं। ठीक है, अब पेज डॉट tsx पे आ जाते हैं। पेज डॉट tsx पे आने के बाद मैं इस सारे को कंट्रोल A करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट हो गया।
अच्छा, अब जो भी हमारी .tsx की फ़ाइल होगी उसमें से हम लोगों को रिएक्ट का कंपोनेंट एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है। तो मैं इसमें एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं जस्ट RFCE टाइप करता हूँ और ये मुझे रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के दे देता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वो एक्सटेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक्सटेंशन है कुछ यहाँ पे होगी ES7+, ये एक्सटेंशन है ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट स्निपेट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक स्निपेट है RFCE। इसको हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा कॉल भेजता हूँ, अब देखें आप, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या डिस्प्ले कराया, पेज। अब कहेंगे ये पेज कहाँ से आ रहा है और बाकी स्टफ़ किधर गया, तो ये पेज ये है जो कि इस डिव के अंदर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें हम लोग राउट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास हर राउट पे दो फाइल्स होती हैं, एक layout.tsx की और दूसरी page.tsx की, ठीक है। layout.tsx की जो फाइल है ये मैंडेटरी नहीं है, ऐप लेवल पे तो मैंडेटरी है, उसके बाद फिर कंपोनेंट लेवल पे या पेज लेवल पे मैंडेटरी नहीं है लेआउट की फ़ाइल, जबकि page.tsx की फ़ाइल मैंडेटरी है, ठीक है। अभी हम एक राउट बनाते हैं, लेट्स सपोज माई राउट के नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम रखता हूँ my-route, ठीक है। अब माई राउट के नाम से एक मैंने राउट डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन अगर मैं अब माई राउट पे जाता हूँ तो ये मुझे कुछ शो नहीं करेगा बल्कि एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो page.tsx की फ़ाइल होती है ये मैंडेटरी होती है और इस फाइल से रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, जो कि आपका HTML रिटर्न करा रहा होता है, जो HTML रेंडर होता है पेज पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और उसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टाइप करता हूँ RFCE, क्या हुआ, थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है बिकॉज मेरी एक और ऐप भी चल रही है। आ गया। अच्छा, अब फंक्शन कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर रहा है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये अगर हम इरेज भी कर दें तो बेबल हमारा हैंडल इसको कर लेगा। ये मैं रिमूव भी कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा, बट ये जो स्निपेट है ये इंपोर्ट ऐड करा देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर आप इसे इंपोर्ट नहीं भी करते रिएक्ट को यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, जो बेबल है जो कंपाइलेशन कर रहा है वो ऑटो पे ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट में वो चीज़ एडेड है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसको मैं माय फंक्शन कर सकता हूँ। फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, एक उसको कोई भी नाम दे दिया, उसके अंदर आपने अपना कोई भी लॉजिक लिखना है तो आप लॉजिक अपना लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसमें एंड पे आपने एक काम करना है और वो ये करना है कि आपने HTML को रिटर्न कराना है, ठीक है। ये रिटर्न कराना ज़रूरी है और ये HTML जो रिटर्न होगा ये आपके उस पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो मैं इसको पेज से चेंज करके माय राउट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, ये एरर क्या दे रहा है, कहता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पेज, आएगा पेज नॉट फाउंड या कैन नॉट फाइंड नेम पेज। अब जो मैं बात कर रहा था एक्सपोर्ट की, वो ये बात है कि ये जो फंक्शन है ना इसे आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाना है। हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मतलब वो ऐसी एक्सपोर्ट होती है जिसके साथ हम डिफ़ॉल्ट मेंशन करते हैं और आप उसको किसी भी नाम से कोई भी एलियस रख के आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आपने अपने फंक्शन का नाम, अब यहाँ पे इसका है माय फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माय फंक्शन, मैंने इसका नाम लिख दिया, अब एरर्स गायब हो गए। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको करता हूँ स्लैश, मैंने वहाँ फ़ोल्डर का नाम क्या रखा था, मैंने रखा था माय हाइफन
राउट, ठीक है, इंटर करता हूँ, कॉल गई और यहाँ पे देखें इसने मुझे क्या रिटर्न किया है, माय राउट। अब हमने अभी एक चीज़ की बात की थी थोड़ी देर पहले, एसएसआर की, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये क्या होती है। जब मैं राउट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग में टाइम ले रहा है। क्यों टाइम ले रहा है? क्योंकि इस राउट के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है ना, वो सर्वर मुझे बना के वापस मेरे ब्राउज़र को भेजता है, ठीक है। ब्राउज़र में आने के बाद उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो मेरी क्लाइंट साइड पे, वो मेरे ब्राउज़र के अंदर रन करेगी, ठीक है। बट जब मैं राउट पे जा रहा हूँ, अब फॉरवर्ड स्लैश डाली है तो जस्ट एकदम से हो गया, आया ये भी सर्वर की तरफ से है, बट ये एकदम से क्यों हुआ है, क्योंकि ये बिल्ड पहले की बनी हुई थी और इस टाइम हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है। जब हम बिल्ड बनाते हैं प्रोडक्शन के लिए तो हमारे पास जितने राउट्स होते हैं वो सारे के सारे प्री बंडल होते हैं, प्री बिल्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली। अब इसमें एक चीज़ है लेआउट। अब लेआउट क्या करती है, अब जैसे ये लेआउट है तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे CSS की फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आपका जो HTML का पेज है वो पेज बन रहा है आपका, और बॉडी को जो क्लास नेम देनी है वो दे रहे हैं। HTML का जो पेज बनता है ना, कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है, उस हर पेज जो है वो HTML का एक इंडिविजुअल पेज होता है, ठीक है। तो वो जो पेज की आउटर जो टैग्स हैं, जैसे HTML है, देन बॉडी है, बॉडी के ऊपर हेडर का टैग होता है, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, आपका फूटर होता है, तो वो चीज़ें हम लोग लेआउट में ऐड कर देते हैं। और बॉडी के अंदर जो भी हमने कंपोनेंट डायनामिकली रेंडर करवाना होता है वो हम कहाँ करवाते हैं, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। और लेआउट का जब हम पेज बनाते हैं, लेआउट की जब हम फाइल बनाते हैं, तो ये Next.js को पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि मैंने इस राउट पे अगर लेआउट की फ़ाइल है तो उसको यूज़ करते हुए आउटर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात, अब यहाँ पे ये जो लेआउट है ये ऐप के फ़ोल्डर के अंदर है और ये पेज साथ में ये वाला पेज है, तो इट मीन्स हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि ये वाला लेआउट सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला लेआउट, यही वाला लेआउट अंदर वाले सारे राउट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक लेआउट की एक और फाइल बना देता हूँ तो ये लेआउट की फ़ाइल पहले अप्लाई होगी, फिर उसकी बॉडी के अंदर ये वाला यहाँ पे जो माय राउट के अंदर लेआउट की फ़ाइल होगी उससे लेआउट आएगा, और उस लेआउट के अंदर फिर जो मेरा अंदर कंपोनेंट है वो रेंडर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, नहीं तो ज़्यादा ना आई तो थोड़ी थोड़ी तो इंशाल्लाह आई ही होंगी। और बाकी आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें, ठीक है। और ऐप बना के उसमें इसी तरीके से कस्टम राउट्स बना के उनको रेंडर कराने की कोशिश करें। एरर्स आएंगे, परेशान नहीं होना, एरर्स आते हैं, एरर्स अच्छी चीज़ है, क्योंकि एरर्स की वजह से हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, इसके अंदर फॉर्म्स ऐड करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम लोग रिएक्ट की जो हुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रिएक्ट रन टाइम पे कैसे चीज़ों को, नेक्स्ट की ऐप के अंदर रिएक्ट कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।